हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई एम अर्नब प्रियदर्शन, एसएससी एट इंडियन रेलवेज। स्वागत करता हूं आपका रेलवे टॉकीज में। तो दोस्तों, आज हम लोग जीके एंड करंट अफेयर्स, जो कि एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है आपके एग्जाम का, CBT1 RRB JEE 15 मार्क्स इसका वेटेज है। तो दोस्तों, इस पर एक बार चर्चा करेंगे, क्योंकि देखिए, मैंने ऐसे आपको बोला है कि इस पर ज़्यादा टाइम नहीं देना है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। आप पूरा सिलेबस कवर अगर करोगे तो 2-3 महीना अकेले ये खा सकता है। तो यहाँ पे क्या करना है कि हमको थोड़ा सा स्ट्रैटेजिकली चलना पड़ेगा। ऐसा करना है कि मान लीजिए 15 मार्क्स है, तो हम कम से कम 10, 9, 8, 12 जितना हो सके उस अपने कैपेसिटी के हिसाब से कवर करने की कोशिश करेंगे। उसमें क्या है कि दोस्तों, थोड़ा सा स्पेशलाइज जो टॉपिक है, हाई फोकस एरियाज है, इसको अगर हम कंसिडर करके चलते हैं, PYQ को थोड़ा सा ट्रेंड एनालिसिस करके चलते हैं, तो यहाँ पे कम मेहनत में ज़्यादा मार्क्स लेने का आ सकता है मौका। क्योंकि कभी कभी ये सेक्शन जो है फ्रेंड्स, किंग मेकर का काम करता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसी सेक्शन में लैग बिहाइंड हो जाते हैं। अगर आपका ये सेक्शन अच्छा चला गया तो यहाँ पे आप उनसे आगे निकल सकते हो, क्योंकि 2, 4, 1 नंबर भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है RRB JEE का CBT1 क्वालिफिकेशन में। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, हम लोग अपना देखते हैं कि क्या कैसे किया जाए। इस सेक्शन के लिए हम लोग क्या अपना स्ट्रैटेजी रखेंगे। तो 15 मार्क्स का वेटेज है, ये तो आपको पता है। यहाँ पे आपको 6 से 7 मिनट से ऊपर पूरे सेक्शन पे नहीं देना है, क्योंकि यहाँ पे देखो, अगर आता होगा तो आप टिक लगाओगे, नहीं आता होगा टिक नहीं लगाओगे, कुछ भी नहीं है, ठीक है। 1 से 2 बार क्वेश्चन को पढ़ोगे और टिक लगाओगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन है नहीं। आएगा तो लगेगा, नहीं लगेगा तो नहीं लगेगा। 6 से 7 मिनट से आपको ऊपर नहीं देना है। हम जो यहाँ पे टॉपिक्स लेके आए हैं, हाई फोकस टॉपिक्स हैं, और ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है यहाँ से क्वेश्चंस आने की, क्योंकि इस लेवल के एग्जाम यहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछते हैं। तो 10 से 12 नंबर का हम लोग टारगेट लेके चलेंगे। ब्रेथ पे फोकस करना है, फैक्चुअल एनालिसिस पे फोकस करना है, कोर में नहीं जाना है आपको। किसी भी सब्जेक्ट को आपको डीपली नहीं पढ़ना है, ऊपर ऊपर से पढ़िए, मगर थोड़ा ब्रॉड पढ़िए। चलिए, एक बार ट्रेंड को देखते हैं, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। यहाँ पे अगर देखोगे फ्रेंड्स, अगर सेक्शनल डोमेन की बात करें, क्या क्या रहा है। करंट अफेयर्स हमारा अच्छा खासा 30 to 35% कंप्राइज करता है। 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, प्रायोरिटी बहुत हाई है। इसके लिए मैंने आपको स्पीडी लेटेस्ट, जो स्पीडी का भी जनवरी 2026 का ईयरली एडिशन आ गया है, उसका ऑलरेडी रेडीमेड लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको खोजने में परेशानी होती है तो आप हिंदी एज वेल एज इंग्लिश दोनों का लिंक डाला हुआ है, आप वहाँ से डायरेक्ट परचेज मतलब कि ले सकते हो, या आप कहीं से भी ले सकते हो जहाँ से आपको समझ में आए। मगर स्पीडी का बुक ले लो, पूरा स्पीडी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओनली 1 लाइनर वाला सेक्शन, ओनली 1 लाइनर वाला सेक्शन आप पढ़िए, इससे ये काफ़ी रहेगा आपके लिए। इंडियन पॉलिटी भी यहाँ पे 20 से 25% क्वेश्चन आते हैं। कुछ टॉपिक्स हाई प्रायोरिटी है, वो मैं आपको नीचे बताऊंगा। यहाँ से 3-4 क्वेश्चन निकलने की पूरी संभावना रहती है। दूसरा है आपका मॉडर्न हिस्ट्री। हिस्ट्री नहीं, एंशिएंट मिडिवल में नहीं जाना है, मॉडर्न हिस्ट्री, जो कि आपका 1857 से 1947 का टाइमलाइन आप याद कर लेना। यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन, आप 2 से 3 क्वेश्चन आपके बनेंगे। मॉडरेट एरिया है, अगर आप अच्छे से देखोगे तो लगभग 10-11 क्वेश्चंस यहीं से आपके कवर होते हैं। बाकी 4-5 क्वेश्चंस में देखो, 1-2 क्वेश्चंस आपके कभी कभी क्या होते हैं ना, कि साइंस का जो एवरीडे साइंस होता है नॉर्मल, मतलब कि वो जीके में कवर्ड हो जाता है, तो वहाँ से भी 1-2 क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। कभी इकोनॉमी का कुछ करंट अफेयर रिलेटेड आ सकता है, या फिर रेपो रेट, रिवर्स रेपो क्या होता है, ये सब आ सकता है। कुछ स्टैटिक जीके भी आ सकता है। ये सब टॉपिक्स है ना, बहुत ब्रॉड है ये तीनों, स्टैटिक, साइंस, इकोनॉमी। तो आपको स्टैटिक में तो जाना ही नहीं है, अगर आता होगा तो बनाना, नहीं तो छोड़ देना। साइंस आप ऑलरेडी करोगे तो यहाँ से वहाँ से एक क्वेश्चन ही निकल जाएगा। इकोनॉमी भी आप छोड़ के ही चलो, ठीक है। आप बस ज्योग्राफी थोड़ा अगर देख पाओगे तो देख लेना। मनोहर पांडे की बुक मैंने रिकमेंड की है, येलो वाली पतली वाली, उससे ज्योग्राफी देख सकते हो, देख लेना। 1-2 नंबर वहाँ से आते हैं, तो आपका 10 से 12 नंबर का यहाँ पे टारगेट फिक्स हो जाएगा दोस्तों। एक बार टॉपिक्स देख लेते हैं। टॉपिक्स करंट अफेयर में दोस्तों, जनवरी 2026 तक का तो मैंने बताया है। इसमें ज़्यादा फोकस क्या करता है रेलवे अभी तक, अगर आप देखोगे तो स्पोर्ट्स, अपॉइंटमेंट्स, स्कीम्स, नोबेल प्राइजेज, समिट्स, जो कि इस बार भी आपका 2025 में भी एडिशन में नोबेल प्राइजेज वाला आएगा। समिट्स बहुत सारे हुए हैं, अपॉइंटमेंट्स आपको देखने ही देखने हैं, स्कीम से भी क्वेश्चंस आते हैं, स्पोर्ट्स, ये हाई फ्रीक्वेंसी टॉपिक्स है, बार बार क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं। पॉलिटी में अगर देखोगे तो बार बार देखना, फंडामेंटल राइट, DPSP, प्रेसिडेंट का पावर क्या है, इमरजेंसी, शेड्यूल्स, अमेंडमेंट्स, इससे क्वेश्चंस आते हैं। और एक और आता है आपका एज रिलेटेड, इनका रिटायरमेंट एज क्या है, सुप्रीम कोर्ट के जज का, हाई कोर्ट के जज का, ये सब आता है, तो वो थोड़ा सा देख लीजिएगा। ज्योग्राफी से आपका कुछ रेलवे से रिलेटेड भी देखना, रेलवे के जोन हेडक्वार्टर्स थोड़ा देख लेना, रिवर्स, सेंसस, नेशनल पार्क्स, ये सब जो हाईलाइटेड टॉपिक्स हैं, कहाँ पे क्या है,
ये चीज़ आपको देख के जाना है। हिस्ट्री में आपको वही 1885 से 1947 HLS सेशंस गांधीयन मूवमेंट्स, नेशनल कांग्रेस के जो सेशन हुए हैं, कौन उसमें प्रेसिडेंट रहा है, कौन क्या रहा है, ये सब पूछता है। और गांधीयन मूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस कि कब कौन सा मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, कहाँ पे खत्म हुआ, चौरी चौरा कहाँ हुआ था, किस दिन हुआ था, नॉन कॉपरेशन कब अंत हुआ, ये सब इस टाइप के आप कर सकते हो। स्टैटिक तभी देखना जब टाइम हो, नहीं तो छोड़ देना। इसमें कुछ नहीं, इसमें थोड़ा बहुत आपका वही है, इम्पोर्टेंट डेज, सबसे बड़ा सबसे ऊंचा यूएन ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन का कब स्थापना हुआ था, यूएनएससी क्या है, यूएनजीए क्या है, क्लासिकल एंड फोक डांसेस से कभी कभी क्वेश्चन आते ही आते हैं। कहाँ का कौन सा फल है, कहाँ का कौन सा उसको जीआई टैग मिला है, कौन सा डांस कहाँ का फेमस है, कौन सा कल्चर टाइप से जो क्वेश्चन आपका आता है हिस्ट्री एंड कल्चर से, ये सब आपको यहाँ से पूछे जाते हैं। तो इस पर आप थोड़ा फोकस कीजिएगा। दूसरा है आपका, देखिए जीके के लिए आप कौन सा बुक लेंगे, तो मनोहर पांडे की बुक मैंने पहले से रिकमेंड की है आपको, पतली वाली, उसका लिंक भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हो। दूसरा करंट अफेयर्स स्पीडी मैंने बताया ही। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए वाईसीटी या किरण दोनों का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो आप देख सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ये रोड मैप एक छोटा सा है, आप इसको जैसे भी अपने मन से करो। अगर आपको मन हो कि लास्ट के 20 डेज में करें तो लास्ट के 20 डेज में करो। अगर आप धीरे धीरे करना चाहते हो जीके को, तो इसको आप देख सकते हो। पहले फेज में आप किसी 2 पेपर को लीजिए, फिर उसके बाद ही आप करंट अफेयर्स पकड़िए, क्योंकि करंट अफेयर्स जितना नज़दीक जाके पढ़ेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहता है, और भूलने की ये कम होती है, क्योंकि आपको रखना है इसको दिमाग में, ठीक है। तो मोटा मोटा दोस्तों यहाँ पे डिस्कशन करने का मेन मुद्दा यही था कि आप 15 में भी कम से कम 10 से 12 नंबर टारगेट कर सको। और अगर यहाँ पे इतने नंबर आप अगर ले आओ तो एक सही में ये गेम चेंजर साबित होगा आपके लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, ऐसे ही एनालिसिस एंड गाइडेंस के साथ में आता होगा आपके लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर अच्छा लगा हो वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।